क्या सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट ने देश के भीतर एक इंडियन एयरफोर्स पायलट के तौर पर, भारतीय वायुसेना के पायलट के तौर पर बम गिराए थे? क्या मिजोरम में जो भारतीय वायुसेना की कार्रवाई हुई थी उस दौरान स्वर्गीय राजेश पायलट भारतीय वायुसेना का हिस्सा थे? एक पायलट के तौर पर क्या वो उस कार्रवाई में भाग ले रहे थे? क्यों ऐसा हुआ कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अब सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ता जा रहा है? आखिर सचिन पायलट ने अपने पिता स्वर्गीय राजेश पायलट से जुड़े कागजात को ट्विटर पर ट्वीट क्यों किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट क्यों किया? अमित मालवीय के एक ट्वीट के जवाब में सचिन पायलट ने कौन से तथ्य हैं जो सार्वजनिक किए हैं? क्या सचिन पायलट की बीजेपी पर दिए गए सोशल मीडिया पर पलटवार से राजस्थान की राजनीति को एक नया रुख मिल रहा है, एक नया मोड़ मिल रहा है? क्या सचिन पायलट यह बताना चाह रहे हैं कि उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट भारतीय वायुसेना के एक जाबाज कप्तान थे, पायलट थे, और उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश के लिए जो किया उसे गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, उस पर राजनीति की जा रही है? क्या राजेश पायलट के किए हुए काम, यानी कि जो सचिन पायलट का दावा है कि जैसा उनके पिता ने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में किया था, उसका परिणाम सियासी तौर पर भी क्या सचिन पायलट को राजस्थान की सियासत में देखने को मिलेगा? ये ढेर सारे सवाल हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं, और उसका कारण है सोशल मीडिया पर आया एक ट्वीट और उसके बाद आया एक जवाब। पूरी कहानी क्या है? बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख के एक ट्वीट से शुरू हुई यह सियासत सचिन पायलट के जवाब के बाद और बढ़ती क्यों दिखाई दे रही है? आइए इस वीडियो में आपको यह पूरी कहानी बताते और समझाते हैं। दरअसल अमित मालवीय ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कांग्रेस नेता सचिन पायलट को निशाने पर लिया था। अब यह पूरा मामला क्या था, जिसके बारे में हमने कहा कि सचिन पायलट क्यों नाराज हुए और क्या जवाब दिया, और अमित मालवीय की क्या पोस्ट थी, यह भी आपको बता देते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले बीजेपी आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर दावा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखी थी। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि राजेश पायलट ने मार्च 1966 में मिजोरम में वायुसेना के पायलट के रूप में बम गिराए थे। वहीं अमित मालवीय के जैसे ही ये पोस्ट सार्वजनिक हुए, इन आरोपों पर, जो कि बम गिराने के आरोप सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट पर लगे थे, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अमित मालवीय के उस ट्वीट को गलत बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी, इन दो पायलट को मिजोरम पर बम गिराने का इनाम इंदिरा गांधी ने दिया था। दोनों को कांग्रेस से सांसद का टिकट दिया गया था और बाद में राजनीति में इनकी बड़ी जगह बन गई। तो चलिए आपको सबसे पहले तो यह बता देते हैं कि अमित मालवीय के इस पूरे ट्वीट में क्या कुछ लिखा था। कुछ हिस्से हमने आपको बताए जिन पर विवाद हुआ, जिस पर सचिन पायलट ने जवाब दिया है, लेकिन पूरा ट्वीट क्या था वो आपको बताते हैं। दरअसल अमित मालवीय ने एक न्यूज चैनल की वीडियो क्लिप को साझा करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी भारतीय वायुसेना के उन विमानों को उड़ा रहे थे जिन्होंने 5 मार्च 1966 को मिजोरम की राजधानी आइजोल पर बम गिराए थे। बाद में दोनों कांग्रेस के टिकट पर सांसद और सरकार में मंत्री भी बने। यह बात स्पष्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में अपने ही लोगों पर हवाई हमला करने वालों को इंदिरा गांधी ने बतौर इनाम राजनीति में जगह दी, सम्मान दिया था। वहीं इस ट्वीट के सामने आने के बाद सचिन पायलट ने अमित मालवीय पर पलटवार करते हुए उनके दावे को पूरी तरह झूठा करार दिया। अपने स्वर्गीय पिता पर लगाए गए आरोपों पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने करारा पलटवार करते हुए ट्वीट का जवाब ट्वीट पर ही देते हुए लिखा, आपके पास गलत तारीखें और गलत तथ्य है। हाँ, इंडियन एयरफोर्स पायलट के तौर पर मेरे पिता ने बम गिराए थे, लेकिन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो जगह पूर्वी पाकिस्तान थी, और जैसा कि आपने क्लेम किया 5 मार्च 1966 को मिजोरम वो जगह नहीं थी। मेरे पिता इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना में 29 अक्टूबर 1966 को कमीशन हुए थे, जिसका सर्टिफिकेट भी अटैच कर रहा हूं। जय हिंद और स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं।
सचिन पायलट ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट जी 29 अक्टूबर 1966 को भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए थे। उनका यह कहना है कि 5 मार्च 1966 में जो मिजोरम में बमबारी की थी वो बात काल्पनिक है, तथ्यहीन है और पूरी तरह से भ्रामक है। हां, 80 के दशक में एक राजनेता के रूप में मिजोरम में युद्ध विराम करवाने और स्थायी शांति संधि स्थापित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाई थी। वहीं राजस्थान कांग्रेस के नेता अनिल चोपड़ा ने अमित मालवीय पर निशाना साधते हुए अपनी पोस्ट में लिखा कि अमित मालवीय को अपने इस झूठ के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी का काम सिर्फ झूठ बोलना है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर बम गिराए थे। ऐसे महान देशभक्त के लिए इस तरीके का झूठ फैलाने के लिए पूरी पार्टी देश से माफी मांगे। सचिन पायलट के अमित मालवीय को जवाब देने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। पायलट के समर्थकों ने ट्विटर पर अमित मालवीय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पायलट के समर्थकों ने अमित मालवीय की पोस्ट पर तल्ख कमेंट करते हुए कई सारे सवाल उठाए और पूरा का पूरा हैशटैग भी चलाया। अब तथ्यों की गलती वाला यह ट्वीट बीजेपी की परेशानी को कहीं ना बढ़ा दे, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने जवाब दिया है, सधे संयमित शब्दों में लेकिन तथ्यों को सामने रखा है और यह भी बताया कि उनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट ने देश के भीतर नहीं बल्कि देश के दुश्मन के खिलाफ एक जंग में बम को गिराया था, जिससे कि वो देश की जो लड़ाई थी, पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई चल रही थी, उसमें हिस्सा ले रहे थे। और इन तथ्यों के सामने आने के बाद जैसा हमने आपको बताया कि सचिन पायलट के समर्थक अब भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेता आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय के खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। इस नाराजगी का परिणाम क्या होता है? क्या अमित मालवीय अपने ट्वीट्स के बाद कोई जवाब देते हैं या सचिन पायलट इसके बाद कोई और भी जवाब देते हैं? यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना जरूर है कि एक कहानी जो सामने आई थी उसके खिलाफ सचिन पायलट ने जिस तरीके से तथ्य रखे, कागज रखा, वो इस पूरी कहानी को एक दूसरा एंगल, एक दूसरा रुख दे चुका है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।